गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस क्लास में हम बात करेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त क्या है, किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप अपना काम समय से पूरा कर रहे होंगे। वीडियो को देखकर समस्त कार्य ब्लैक बोर्ड पे जो आपको दिया हुआ है उसको आप पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? बच्चों, जब हम गणित की किताब खोलते हैं, ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। जब हम गणित की किताब खोलते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड आता है वृत्त। हमारी समझ में नहीं आता क्या होता है वृत्त। इसी तरह से आता है परिधि और क्षेत्रफल। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि वृत्त है क्या। त्रिभुज को मैंने बता देता इससे पहले कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह मैंने चतुर्भुज को बता देता, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वृत्त के बारे में। अब वृत्त के लिए जानने के लिए सबसे पहले हम एक बिंदु बना लेते हैं प्लेन पर। वैसे तो आप अपनी आम भाषा में इसको गोला कहते हैं। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे हमने एक चित्र बनाया और ये हो गया आपका वृत्त, या हमने फर्श पर एक गोला बना दिया, वो हो गया हमारा वृत्त। लेकिन वृत्त क्या है? एक बिंदु है, फिक्स बिंदु, यानी जो स्थिर है। इस बिंदु से मान लीजिए इस बिंदु को हमने फिक्स कर दिया और इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु और ले लिया हमने। मान लीजिए हमने ये फिक्स किया और से कुछ दूरी पर एक बिंदु और ले लिया, ठीक है। फिर इसी बिंदु से इतनी ही दूरी पर एक बिंदु और ले लिया। इस तरह से हमने इस बिंदु से फिक्स दूरी पर हमने बहुत सारे बिंदु ले लिए। एक बिंदु और लिया, एक और लिया, एक और लिया, एक और लिया। इस तरह से इस फिक्स बिंदु से हमने बहुत सारे बिंदु ले लिए। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इस तरह से हमने दूरी बराबर रहनी है, सभी बिंदुओं की दूरी बराबर है। इस बिंदु से एक बिंदु इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक हमने इधर ले लिया। इस तरह से इस बिंदु से फिक्स दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु आपका ये हो गया। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर असंख्य बिंदु हैं और जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे, इन सभी बिंदुओं को मिला लेते हैं, ये हो गया बिंदु। एक बिंदु से असंख्य दूरी, असंख्य बिंदु समान दूरी पर, एक फिक्स बिंदु से या स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं और जब उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो मिलाने पर एक रास्ता सा बन जाएगा, यानी कि पथ बन जाएगा। उसे कहेंगे बिंदु पथ। उसे क्या कहेंगे? बिंदु पथ। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर, असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। तो वृत्त क्या होगा? वृत्त की परिभाषा क्या होगी? एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर, स्थिर का मतलब वो फिक्स है। एक स्थिर बिंदु से असंख्य से समान दूरी पर, हर बिंदु समान दूरी पर है, ये बिंदु भी समान दूरी पर है, ये भी बिंदु समान दूरी पर है, ये भी समान दूरी पर है। हमने देखा, हमने देखो एक रस्से की सहायता से हमने ये बिंदु बनाया। ये हमारे समान दूरी पर है। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर
समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं, असंख्य असंख्य मतलब बहुत सारे बिंदु, असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हुई वृत्त की, यानी कि एक स्थिर बिंदु था, उससे समान दूरी पर, चारों तरफ उसके उस समान दूरी पर हमने बहुत सारे बिंदु ले लिए, और जब उन बिंदुओं को हमने मिलाया तो बिंदुओं को मिलाने पर एक आकृति बनी, जिस आकृति को वृत्त कहते हैं। ये होता है वृत्त। ध्यान रहेगा, अगर आपसे कोई पूछ ले एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर असंख्य बिंदु है, आप अपनी भाषा में बताएंगे एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे बिंदु समान दूरी पर है, और जब हम उन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक आकृति बनकर आती है, उस आकृति को वृत्त कहते हैं। और जो स्थिर बिंदु है वो कहलाता है वृत्त का केंद्र। अगली बात आती है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, स्थिर बिंदु जो आपका बीच में है वो कहलाएगा आपका वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है स्थिर बिंदु। ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये इसको लिख देंगे वृत्त का केंद्र। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की परिधि ले लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या है? हमने वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर कुछ बिंदु लिए थे, उन बिंदुओं को बनाने पर एक बिंदु पथ बना, यानी बिंदु का रास्ता बन गया, तो वो बिंदु पथ आपका कहलाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर बने बिंदु पथ, यानी एक तरह से बिंदुओं का रास्ता, बिंदु पथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं, या आप इसकी और परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर आपकी ये परिभाषा याद नहीं हुई तो आप इसकी एक परिभाषा और बना सकते हैं, यानी वृत्त का आपको पता ही चल गया। वृत्त के चारों तरफ वृत्त का एक चक्कर लगाने में, वृत्त का आप इसके साथ साथ चल लिए, इस तरह से आप इसकी इस लाइन पर चल लिए धीरे धीरे, इस तरह से पहले यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां गए, और फिर यहां से यहीं पर चले गए। यानी वृत्त का एक चक्कर लगाने में चली दूरी को, कितनी दूरी आप चले, वृत्त का एक चक्कर लगाने में चली दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त का एक चक्कर लगाने में
चली दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये आपकी वृत्त की परिधि हुई। वृत्त की परिधि, एक चक्कर लगाने में जो दूरी चलेंगे उसे वृत्त की परिधि कहेंगे। अब बात आती है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे? आपका एक वृत्त है, केंद्र से किसी समान दूरी पर कोई भी बिंदु ले लीजिए के परिधि तक की दूरी, ये कह लीजिए परिधि तक की दूरी, ये कहलाएगी आपकी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि रेडियस है इसलिए हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई वृत्त की। अब इसमें एक बात और आती है, पाई। पाई क्या है? पाई क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये वृत्त की त्रिज्या होगी। अब एक और हो गया वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, त्रिज्या का जो दुगना होगा वो आपका वृत्त का व्यास कहलाएगा। त्रिज्या के दुगने को वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के दो गुने को वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी त्रिज्या के दुगने को, जैसे आपकी त्रिज्या इधर भी है और इधर भी है, तो ये आपका वृत्त का व्यास हो गया। एक ऐसी लाइन जो आपकी केंद्र से होकर गुजरती हो, इसे कहेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास ये आपका त्रिज्या का दुगना है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले जो लाइन होगी, जो वृत्त की परिधि को टच करेगी, उसे वृत्त का व्यास कहेंगे। अब बात आती है पाई। पाई क्या है? आप वृत्त की परिधि जो है इसकी लंबाई नाप लीजिए। वृत्त की परिधि की लंबाई नाप लीजिए और वृत्त के व्यास की लंबाई नाप लीजिए। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास, उसके बाद वृत्त का व्यास नाप लीजिए यहां से यहां तक। और अगर इनका अनुपात निकालें, कितना ही बड़ा वृत्त हो कितना ही छोटा वृत्त हो, उनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। वो होता है 22/7, जिसको क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि की लंबाई को, लंबाई का वृत्त के व्यास से अनुपात सदैव स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, जो 22/7 के बराबर होता है। यानी आप वृत्त, कितना ही बड़ा वृत्त हो उसकी परिधि नाप लो कितनी परिधि है, और फिर उसका व्यास नाप लो कितना व्यास है, और अगर परिधि को व्यास से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 22/7। इसे जो 22/7 के बराबर है, इसे पाई, पाई का एक निशान होता है इस तरह से, इसे पाई से प्रदर्शित
करते हैं। ये आपका पाई, ये हो गया पाई, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगले किसी वीडियो में हम बताएंगे कि वृत्त की परिधि को किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपको त्रिज्या पता है वृत्त की, वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाता है, ये फॉर्मूले में लिखवा देता हूं। वृत्त की परिधि, यानी एक बार लिख लीजिए, पाई बराबर वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, और ये कितना आएगा 22/7। इसके बाद इसे लिखना है, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुना r गुना r। 2 बार r की गुणा कर देंगे पाई में, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे वैसे लिखते हैं हम पाई r स्क्वायर, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मतलब वृत्त के अंदर कितना क्षेत्र, मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त के आकार का आपका खेत है, उस खेत में आपको कुछ बोना है, यानी वृत्त के क्षेत्र, कितना क्षेत्र हमारा घिरा हुआ है, वृत्त की परिधि से घिरा क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। आप लिखना चाहें तो यहां लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि से घिरा क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त की परिधि मैंने बता दी, वृत्त की केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु मिलाने पर बिंदुपथ या वृत्त का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। इसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिधि से घिरा क्षेत्र, घिरा क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये हो गया हमारा वृत्त के बारे में। आज की इस क्लास में मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया, वृत्त किसे कहेंगे, यानी कि एक स्थिर बिंदु से समान बिंदु है बहुत सारे, अगर उन्हें मिला दें तो जो आकृति बनेगी वो आपका वृत्त कहलाएगा। वृत्त की परिधि बताई, वृत्त का केंद्र बताया, वृत्त की त्रिज्या बताई, वृत्त की व्यास बताया। आपको जितना काम बताया गया है सभी को अपनी कॉपी में करिए और नोटबुक की फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। धन्यवाद।